दोस्तों, जब मैं शादी होके गई थी ना, तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मतलब खाना मतलब कि रोटी चूल्हे बनानी नहीं आती थी उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने मतलब मेरी देवरानी जो थी, मेरी देवरानी मेरी मतलब मेरे हमारे साथ ना गांव में देवरानी रहती थी मेरी देवरानी, मैं, मेरे हस्बैंड। देवर नहीं रहते थे, मेरे देवर ड्यूटी करते थे दिल्ली में। हम लोग गाँव चले गए थे, शादी होके तुरंत मैं गाँव चली गई थी। ठीक है, तो मेरी देवरानी ने क्या करा, होता है ना कि परिवार में, तो मेरी देवरानी ने मेरी क्या करा, तो उसने क्या करा था दोस्तों पता है कि क्या करा कि मैं जानबूझ के ना दिल्ली आ गई वापस, मुझे अकेला छोड़ के। उसको लगा था कि मतलब ये कैसे करेगी, कैसे मैनेज करेगी ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ सोच के उसने क्या करा, मुझे छोड़ के दिल्ली वापस आ गई घूमने फिरने के लिए ऐसे ही। हालांकि दिल्ली में कुछ है नहीं उसका, लेकिन फिर भी वो घूमने फिरने के लिए आ गई। ठीक है, तो उस टाइम मैं बहुत रोई, बहुत अकेली पड़ गई, क्योंकि मुझे ये चीज़ लगने लग गई थी कि अब मैं कैसे करूँगी, अब मैं चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी। मैं इनसे लड़ती थी अपने हस्बैंड से। मैंने कहा मुझे तो कुछ आता भी नहीं है गाँव का, मैं कैसे सीखूँगी, मैं कैसे करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तू क्यों चिंता करती है। तो मैंने बोला ठीक है। और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे ना दुकान चलाते थे, दुकान पे जाते थे वो। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने वहाँ पर 1 महीना अकेले बिता लिया। ससुर जी थे मेरे, मेरे हस्बैंड थे, और मेरे ससुर ये समझ लो कि दुनिया की 5 सासें होंगी तो मेरे ससुर अकेले हैं। ऐसे हैं मेरे ससुर, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब कायदे कानून वाले। घूंघट पर्दा करना, ये सारी चीज़ें बहुत नियम मानते हैं वो। आज भी अगर वो मेरे घर पे आ जाते हैं ना, तो मैं उनके सामने बैठ नहीं सकती, घूंघट नहीं खोल सकती। और मतलब कि अपने पति से बात नहीं कर सकती मैं उनके सामने। अगर मुझे अपने पति से बात करनी है तो मुझे क्या बोलते हैं, उनको अलग से बुलाना पड़ता है बाहर, कि हाँ मुझे बात करनी है आपसे, कुछ इधर आ जाओ। वो भी मैं नहीं बुलाऊंगी, बच्चे बुलाते हैं, कोई ना कोई, मतलब बच्चे को मैं बोलूँगी तब वो बुला के लेके आएंगे। ऐसा कुछ होता है हम लोगों में, मतलब ऐसा मानते हैं वो इतना इन चीज़ों को। तो एक ऐसे ही हुआ था, तो मतलब उनके होते हुए तो बहुत पॉसिबल नहीं था। फिर वो काफ़ी चीज़ों को बोलने लग गए थे। मैंने कहा था तुझे ऐसी लड़की से शादी मत कर, ये मत कर, तूने क्यों शादी करी, अब देख हो रही है ना परेशानी, अब देख हो रही है ना दिक्कत। काफ़ी सारी चीज़ें हुई मेरी ज़िंदगी में, मैं रोया करती थी। आज तो मैं फिर भी इतनी चीज़ों को समझने लग गई हूँ कि हाँ ये ज़िंदगी है भाई, इसको जीना है तो हंसना रोना दोनों पड़ेगा। और उस टाइम पे मैं बहुत रोया करती थी अपने हस्बैंड से कि भाई अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझसे शादी क्यों करी, आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। पर मेरे हस्बैंड ने बहुत डीट कह लो, या एक अपने वादे पे अटल रहना कि नहीं भाई अब तू मेरी है, तू मेरी है तो तू मेरे साथ, अब मेरी जिम्मेवारी है तुझे संभालना। मेरे हस्बैंड, फिर हम लोगों कैसे कैसे हमारा वक्त चल करता चला गया। तो कुल मिला के दोस्तों ऐसे ऐसे करके मेरा गांव में वक्त कटता चला गया, वक्त कटता चला गया। तो हम लोग के मतलब कि मेरे ससुर ने मेरे मतलब कि 1 महीने बाद मेरी देवरानी आई देखने भाई कि कैसे रह रही है, कैसे मैनेज कर रही है। और मैं सही बताऊँ, जिस टाइम वो गई थी उस टाइम मैं रो रही थी, लेकिन वो जब आई तो मैं बहुत उदास हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे वो अकेली ज़िंदगी जीने की आदत पड़ चुकी थी। मुझे ये हो गया था कि भाई मुझे अकेले सब कुछ संभालना। मुझे ये चीज़ लग गई थी कि क्यों आ गए ये लोग। मैं बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में। एक कहते ना कि पति का प्यार साथ में होना तो इंसान किसी भी चीज़ से लड़ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो वो वाली बात थी गाइस कि मेरे पति के प्यार में वो ताकत थी कि मैं दिल्ली की रहने वाली, मैं गांव में जाकर रहने लग गई थी। मैं दिल्ली की रहने वाली, मैं गांव में जाकर रहने लग गई थी। और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत खुश हो गई थी दोस्तों कि हाँ ठीक है, मैं सब संभाल लूँगी, मैं सब मैनेज कर लूँगी। 1 महीने बाद क्या हुआ कि मेरे ससुर ने और पूरे परिवार ने मिलकर ये प्लान बनाया कि अब इन लोगों को यहाँ से भेज दो। ठीक है, तो मेरे ससुर ने सडनली क्या सीन कर दिया कि हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस टाइम मैं अपने गांव से निकल के आई थी ना दोस्तों, मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर आए थे वहाँ से। ठीक है, तो वो पल ज़िंदगी का कुछ ऐसा था कि मेरे पास कपड़ों का खाली एक बैग था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, एक बैग खाली।
क्योंकि मेरी, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, मेरी मंदिर में शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि मुझे दहेज भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी सामान नहीं चाहिए, बस आप लड़की की शादी कर दो। तो ये चीज़ थी। पर मैं एक बात बताऊँ, मेरे घर वालों ने, जितने कि इंसान दहेज देता है ना, उससे ज़्यादा मेरे घर वालों ने मेरे लिए किया है। आज तक भी करते हैं वो लोग, आप देखते ही हो। और इस तरीके से उन लोगों ने मतलब मना करते करते भी हमें घर से बाहर निकाल दिया कि नहीं, यहाँ पे मत रहो, अपना जाओ, अपना कमाओ, अपना करो। भाई ठीक है, मेरे हस्बैंड ने उस टाइम क्या करा कि चल सविता घर जल्दी चल। मुझे ये लगा था, उनका पहले ये प्लान था कि तू चली जा और इसको यहीं पे छोड़ दे, मतलब मेरे हस्बैंड को। मेरा भी मतलब एक जिद थी मेरी कि नहीं भाई, मैं क्या बोलते हैं, इनकी मेरी शादी हुई है तो मैं इनके साथ ही रहूँगी, मैं क्यों जाऊँ, मेरा ये कहना था। तो आज हंसी आती है वो चीज़ें सोच के कि मैं कैसी थी। मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ा नहीं। मेरे को ये था कि नहीं भाई, मेरे को, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं जहाँ जाऊँगी ये मेरे साथ वहाँ जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इनको साथ लेके आ गई दिल्ली वापस। जब मैं दिल्ली आई तो हम लोगों का ये सोचना था कि यार अब कैसे होगा सब कुछ, कैसे करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। एक बैग था दोस्तों मेरे पास उस टाइम जब मैं अपने घर से निकली थी। मुझे इन लोगों ने गांव से निकाल दिया था, मुझे, मेरे हस्बैंड को। मुझे नहीं पता ऐसी क्या दुश्मनी थी इन लोगों की हम लोगों से, या ऐसी भी क्या कमी थी मेरी ज़िंदगी में, मेरे अंदर, कि जो मुझे ससुराल वाले ऐसे हो गए थे मेरे लिए, ठीक है। तो इस तरीके की ज़िंदगी थी। दिल्ली आई, दिल्ली आने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने उस टाइम बेलदारी करी, जैसे जो वो मजदूर लोग करते हैं ना, वो वाला काम मेरे हस्बैंड ने करा। आज से 9 साल पहले करीबन मुझे यहीं पे, इसी जगह पे जहाँ मैं रहती हूँ, इसी जगह पे मुझे बना रही हूँ बेटा खाना। तो जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, यहीं पे दोस्तों मैंने एक रूम लिया उस टाइम, 8 से 9 साल पहले करीबन। एक कमरा था खाली, बाथरूम साइड में बना हुआ था, और जिसमें मतलब काफ़ी सारे इकट्ठे लोग रहते हैं ना, ऐसे कमरे बने होते हैं लाइन वाइज, इस तरीके से कमरा बना हुआ था। बाथरूम एक ही था उसमें। तो उसमें क्या मतलब, वो हमें रूम मिला, हमारी ज़िंदगी की पहली शुरुआत थी दोस्तों वो। हमें रूम मिला और हमें वो रूम 1200 रुपये में मिला उस टाइम पे, आज से 9 साल पहले करीबन। ज़िंदगी बहुत अजीब सी थी कि शादी हुई, शादी होके पता नहीं था कि ऐसे घर वाले छोड़ देंगे मेरे साथ। मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल वाले मेरा साथ छोड़ देंगे इस तरीके से। हम लोगों को 1200 रुपये में रूम मिला। सॉरी, चीज़ें याद आती ना दोस्तों तो रोना आ जाता है याद करके कि ऐसी ऐसी ज़िंदगी काटी है मैंने। मेरे हस्बैंड ने ये बोल दिया था कि तू बेफिक्र रह बेटा, मैं हूँ ना तेरे साथ। मेरे को ये चीज़ें लग गई थी। उन्होंने मुझे हर वो ज़िंदगी खुशी दी जो मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी शायद, हर वो खुशी दी उन्होंने मुझे। किसी चीज़ की मुझे कभी कमी नहीं दी। आज मैं क्यों थोड़ी सी खुश रह लेती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, उसका पैसा नहीं है, पर उस इंसान ने मेरा साथ दिया।